गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सबों के समक्ष एक सुलगता हुआ सवाल और उसके उलझे हुए जवाब को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत भी कर रहा हूं। वो सवाल को आपके समक्ष रख भी रहा हूं, उसका जवाब भी दे रहा हूं और आपसे जवाब भी जानना चाह रहा हूं। आज सवेरे जब मैंने न्यूज़पेपर को खोला और टेलीविज़न को जब मैंने स्विच ऑन किया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार दिखाया जा रहा था सभी न्यूज़ चैनल पे। वो था हमारे देश का देवभूमि उत्तराखंड, जो कि देवों की बस्ती है, वहाँ पर हुए नृशंस हत्या के बारे में। क्या हो गया हमारे समाज को, क्यों ऐसा हो रहा है? ये वही धरती है जिसने कि भगवान राम को जन्म दिया है। ये गौतम बुद्ध की धरा है, इसमें महावीर जैसे मनीषी ने जन्म लिया है। इस देश की सपूतों ने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, जहां हर घर में प्रेम बहता है। यहां नदियों में जो है अमृत की धारा बहती है। यहां के हर लोग के मुंह से एक ही जवाब आता है, चंदन सी इस देश की माटी तपोभूमि हर गांव है, हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। परंतु आज हम लोगों को क्या हो गया है, क्यों हम लोग जो है नारी में देवी नहीं देख पाते हैं? उसे देवी न समझ करके हम लोग उसको एक भोग की वस्तु समझ रहे हैं और हम लोग उसे भोग की वस्तु समझते हुए उस पर अत्याचार कर रहे हैं। उसको विभिन्न प्रकार से बलात्कार और अन्य तरह से प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्याएं कर रहे हैं। क्या हो गया हमारे देश के बच्चों को, जो भगवान राम की तरह आदर्श न रख करके एक हत्यारे की भांति आचरण कर रहा है? क्या यही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है? क्या यही हमें विरासत में मिला है? क्या इसी प्रकार से हम लोग विश्व गुरु बनेंगे? क्या इसी प्रकार से हम लोग पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाए थे और पढ़ा रहे हैं? यह सोच का विषय है। इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण शिक्षा नीति में बदलाव है? क्या शिक्षा नीति में बदलाव के कारण ही जो है आज के नए युवा जो है अच्छी आचरण को न सीख करके कुत्सित आचरण को सीख रहे हैं, एक हत्यारे की तरह व्यवहार कर रहे हैं? या फिर हमारे समाज में ये जो नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है, जिससे कि आज के हर एक युवा, हर घर का हर एक सदस्य जुड़ा हुआ है, कहीं इसका प्रभाव तो नहीं? कुछ तो है जिसने कि हमारे देश की भूमि को जो है एक देवभूमि न बना करके एक हत्यारे की भूमि बना रही है। ये आप सभी को सोचने की जरूरत है, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्या यही शिक्षा हम अपने बच्चे को देंगे? क्या इसी प्रकार से हम अपने भविष्य को तैयार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से हम लोग कतई जो है विश्व गुरु, धर्म गुरु नहीं बन सकते हैं। कुछ भी घटनाएं घटती है तो प्राय देखा जाता है कि हम लोग जो है उस घटना के जिम्मेदार व्यक्ति को सजा ना दे करके उसको हम लोग जाति से, धर्म से जोड़ देते हैं, उसको किसी राजनीतिक दल का सदस्य जोड़ देते हैं। अरे भाई, अब तो जगो। हत्यारे का कोई धर्म नहीं होता, हत्यारे का कोई वजूद नहीं होता, उसका कोई राजनीति नहीं होता। वो तो सिर्फ और सिर्फ हत्यारा है, वो तो सिर्फ अपराधी है और अपराधी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होती है, वो होती है सजा। भले आप उसको किसी भी मामले में दें। हमें जो है कुछ दूसरे देशों से सीखना चाहिए, जैसे अरब वगैरह में। वहां पर अगर कोई व्यक्ति नृशंस हत्या करता है या फिर बलात्कार जैसे घटना को अंजाम देता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा दी जाती है, वो होती सजाए मौत। उसको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी हमारे देश की आबादी करीब 1.5 अरब है। अगर उसमें से 2-4-5 हजार हत्यारे बलात्कारी मर जाए तो इस देश की जनसंख्या को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो जागो। मैं सबसे कहता हूं, सभी महिला से, सभी पुरुषों से, सभी भाई बहनों से कहता हूं, अपने सभी छात्रों से कहता हूं, अपने गुरुजनों से भी कहता हूं जिसने मुझे शिक्षा दिया और जिसे मैं शिक्षा दे रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक दल के लोगों से कहता हूं, मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों से कहता हूं, भले वो ऊंच हो, नीच हो, छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से हो, कुलीन खानदान से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराधी है तो उसे सजा दीजिए, उस पर कोई राजनीतिक बहस नहीं।
उसमें कोई बहसबाजी नहीं। अगर उसके द्वारा किया गया अपराध जघन है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा दीजिए, वो है मौत। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और अगर मेरी बात आप सबों को पसंद आ रही है तो मेरा अनुरोध है इसको आप दूर दूर तक फैलाएं, इतनी फैलाएं, इतनी लोगों में भावनाएं भरें कि वो जो गौतम बुद्ध की धरा है उसके विचार को हम लोग सतत बनाकर रख सके। महात्मा गांधी ने जो हमें पाठ सिखाया है उस पाठ को हम लोग निरंतर जप कर सके, और राम की जन्मभूमि को, महावीर की जन्मभूमि को हम लोग इस प्रकार के लोगों से कलंकित न कर सके। जय हिंद, जय भारत।